अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो एक तो बहुत अहम ख़बर है, वो ये है कि मेहर बानो जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, वो उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और वो जीत चुकी है। 16,000 उसके वोट रिजेक्ट किए गए और जो जेन्युइन रिजेक्ट हुए वोट उसके पास उसके वो जो 45 फार्म है उसके तहत 4,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको कुछ समझ आई और एक तो सीट इन्होंने ये दी। बाकी इस्लामाबाद की 3 सीटों पे वो भी इंशाल्लाह वापस आ रही हैं और एक और सीट है वो भी वापस आ रही हैं जल्द। और ये जो दंदलाट इन्होंने करके एक पार्टी को बल्कि 2-3 पार्टी को इन्होंने जो सहूलतकारी की है और इतनी ज़िंदगी में ऐसे कभी किसी ने, हर बंदा यही कह रहा है कि ज़िंदगी में पूरा आलमी मीडिया कह रहा है कि ऐसी धांधली नहीं देखी। ये आप मेहर बानो की थोड़ा ऑडियो सुने, उसके बाद डिटेल से बात करते हैं। वही चीज है जो पहले भी वाज़ेह थी। मैंने इंतजार किया मगर क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास सारे जो दस्तावेज हैं वो मौजूद हों, मैंने एक फॉर्म 45 इकट्ठा किया और इस वक्त अल्लाह की करम से 100% रिजल्ट और फॉर्म 45 आपके सामने है, मैंने अपलोड भी किए हैं। तो इस तरह जो मेहर बानो हैं उनको तो सीट मिल गई। बाकी जो इतने पैमाने पे धांधली हुई है और आरओ ऑफिस और इलेक्शन कमीशन, ये जितने भी मिल के इन्होंने जो इस इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया और ऐसे करके एक दूसरी पार्टियों को सहूलतकारी करके उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की है, नाकाम जो है। तो इनका फ्यूचर क्या होगा? ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं, ये हमारे टैक्सों से अपना ये सारा कुछ बनाते हैं। इनके पास हमारे टैक्सों की गाड़ियाँ, इनके पास हमारे टैक्सों का पैसा है, इनके पास हर चीज़ हमारे पैसों की है, पाकिस्तानी अवाम की है। एक साइड पे आप लोगों ने पता क्या किया, एक बंदे ने पैसे दे के एक घड़ी जो ली थी उसको आपने सालों की सज़ा सुनाई है। और इसका मतलब ये जो लोग अभी धांधली की है और ये जो आवाम का मैंडेट चोरी किया है, इनको तो फिर फांसियां देनी चाहिए, इनको तो चराए पे लटकाना चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम से ये अपील है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। और मिस्टर गौर जो चेयरमैन है पीटीए के, उन्होंने भी यही कहा है कि डंडा नहीं लेना, पाकिस्तान के झंडे लेके निकलें बाहर और इनको बताएं कि हमने वोट दिया है, हमारा हक वापस करें जो आप लोगों ने किसी और को दे दिया है। जो लोग इस काबिल नहीं हमने समझे थे उनको हमने वोट नहीं डाला था, लिहाजा आप लोग ये मेहरबानी करें हमारा हक वापस दें। हमारी जो सीटें इन्होंने किसी और के झोली में डाली हैं वो हमें वापस दें। ये कंपनी वालों के से भी दरख्वास्त है कि ये आप लोग क्या करना चाहते हो? इतना जुल्म, इतना ज़्यादती, इसके और क्या करना चाहते हो? आप लोगों ने कहा इमरान खान के साथ आवाम नहीं खड़ी, उसके बावजूद आवाम निकली और वोट डाला और उन्होंने उसका हक अदा किया कि वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक ही लीडर है। ये कोई लीडर नहीं है। इन्होंने आज से 4 साल पहले इनके ऐसे केस थे कि ये सारी ज़िंदगी इलेक्शन में या इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, जिनको अभी इतनी सहूलतकारी दी गई और इलेक्शन में जितवाया गया है और कोई सीट इनके पास नहीं बचती। अगर फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, अगर बचती भी हैं तो जिन पे इन्होंने 2 नंबरी करके, इनको पता था कि ये सीटें हम नहीं जीतेंगे, उन पर पहले इन्होंने धांधली की हुई थी। कराची में तो और बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, कराची में तो खीर कर दिए ना। कराची पे कोई बात ही नहीं कर रहा। कराची पे जो पीपल पार्टी ने अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन करवाए हैं, अपनी मर्ज़ी से सीटें ली हैं और एमक्यूएम को पहले कोई सीट नहीं मिल रही थी, एकदम से उनको भी 17 दे दी। तो ये पूरा प्लान के साथ जो इलेक्शन हुआ है, ये हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते, ये आवाम का हक चोरी किया गया है। तो रिक्वेस्ट है, जो कंपनी इनको सहूलतकारी दे रही है, अब तो समझ जाओ कि आवाम क्या चाहती, क्यों और गिरना चाहते हो पाकिस्तानी आवाम की नज़र में। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं वो अवाम नहीं तस्लीम करेंगी। और ये जो मैशत है, ये पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क पहले इन्होंने मिल के किया है 18-17 मंथ में, अभी क्या और बचा है जो अभी और करना चाहते हैं? एक जमात जीती है उसको मौका दें और उसको हुकूमत बनाने दें। एक बहुत सीनियर और एंकर हैं और साफ़ी हैं यार, उनकी बात की मुझे समझ नहीं आई कि यार तुम पहले हक की तो बात करो। आप हुकूमत बनवा रहे हो पीपल पार्टी की, नून लीग की, ये हुकूमत बना लें और बस ये पीटीए को भी चाहिए इनके साथ मिलना। क्या ये जो जुल्म ज़्यादती हुई है इनको भूल जाएं सारा कुछ?
एक बंदे का मैंडेट 180 सीटें बन रही हैं और उसको आप दे रहे हैं 100, और वो भी उसमें भी आज़ाद दूसरे 5-6 अलहदा करके उसके बाद ये चीज़ें बता रहे हैं। आप इस पे क्यों नहीं बात करते? ये जो इतने लेवल पे धांधली हुई है, जो इन्होंने, आपने खुद ही इसको बात को माना है कि हाँ जी बहुत बड़ी धांधली हुई है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जी अगर नून लीग पीपल पार्टी को मिलाती है या MQ को मिलाती है तो उसका वज़ीर आज़म बन जाएगा, फलां पार्टी का वज़ीर आला बन जाएगा, और बलूचिस्तान में फलां पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाएगा, सिंध में फलां पार्टी का वज़ीर आला बन जाएगा। तो आप ये बातें ना करें, आप हक़ की बात करें। मुझे पता है आप बीच में अच्छी बातें भी करते हैं और बीच में ऐसी बातें भी करते हैं, दुख होता है सुन के ऐसी बातें। आप हक, और ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल PTI को सपोर्ट करें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन आप कम से कम ये तो कहें कि जो अभी धांधली हुई पहले वो तो क्लियर करवाएं। वो तो अदालतों में जो लोग हैं 180 सीटें तो पूरी करें, उसके बाद देखो किसकी हुकूमत बनती। ये आप बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ जी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI को चाहिए हुकूमत बनानी, नून लीग बाहर हो जाएगी, ये भी आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बात करें पहले जो इलेक्शन हुआ है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, उसको क्यों नहीं सही किया जाए? और अगर ये सही होगा उसके बाद ही कोई मैशत तरक्की करेगी या पाकिस्तान में मजबूत हुकूमत आएगी। आप ये क्यों, आप वही बात कर रहे हैं जो कंपनी चाहती है, जो लोग चाहते हैं, आप वो बात कर रहे हैं। तो सर आप बहुत सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास तजुर्बा भी है, सारा कुछ है, लेकिन आप ये ना करें। आप उनको बोलें कि जो पहले जो सीटें इन्होंने चोरी की हैं वो निकालने दें, उसके बाद जिसकी हुकूमत बनती, जिसने मिल के बैठना, बिल्कुल बैठना चाहिए मिल के। लेकिन आप ये ना कहें कि फ़लाँ के साथ मुराबता करें, उसके साथ मिल के बैठें और हुकूमत बनाएं। ये बात करें कि पहले 180 सीटें जो पार्टी जीती उसकी पूरी हों, उसके बाद बैठें। मंसूर अली खान आपका बहुत बड़ा नाम है सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट ब्लॉग में